है फ्रेंड्स, एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला चरण है जिसको आज हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि एडवर्ब है क्या। हिंदी में हम उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एडजेक्टिव होता है वो नाउन की विशेषता बतलाता है, उसी प्रकार एडवर्ब जो है वो क्रिया की विशेषता बतलाता है या कोई और इन्फॉर्मेशन बताता है उसके बारे में। ठीक है, यू कैन से दैट एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स एन इन्फॉर्मेशन टू द मेन वर्ब। ठीक है, अब वो कई प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे मान लें कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक है, हम कहते हैं कि ही केम हियर बिफोर सनसेट, ये भी एडवर्ब है। बिफोर जो है यहाँ पर एडवर्ब है, वह सूर्यास्त से पहले आया। आना मेन वर्ब है लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, पहले, सूर्यास्त से। तो यहाँ बिफोर जो है इस यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। या ही केम लेट, ठीक है, ही इज ऑन टाइम, ये सारे जो है एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ही केम सून, यू कम सून, ओके। तो ये सारे वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अगला जो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब प्लेस में क्या है, उसमें एक्शन होगा। जैसे ही फॉलोज हर एवरीवेयर, एक सेंटेंस है। फॉलो अनुकरण करना, पीछा करना, ये वर्ब है। एवरीवेयर हर जगह, यानी जहाँ भी वो जाती। तो एवरीवेयर जो इसमें प्रयोग किया गया, ठीक है, यूज किया गया, वो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, या हम कहते हैं कम हियर, तो कम जो है वो वर्ब है, यहाँ जो है वो प्लेस है। ठीक है, गो देयर, या शी इज आउट, शी इज इन, विद इन। ठीक है, ये सारे प्लेस को है, यानी एक्शन में क्या लग गया, प्लेस। यहाँ पर एक्शन में टाइम लग गया, यहाँ पर प्लेस है तो टाइम लगेगा, तो एडवर्ब्स ऑफ हम क्या बोलेंगे, टाइम। और अगर प्लेस रहेगा तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहेंगे। उसके आगे जो है वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ, अब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, यानी कोई वर्क एक बार हो या बार बार हो किसी निश्चित अंतराल पे, तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये साइंटिफिक वर्ड है या मैथमेटिकल्स भी है, स्टैटिस्टिकल जो भी है। तो हम जैसे कहते हैं कि ही हैज़ मेट मी वंस, तो यह फ्रीक्वेंसी बताता है कि अब तक वह मुझसे एक ही बार मिला है। मीट वर्ब है, उसका पास्ट मेट हो गया। वंस, ये वंस जो शब्द है वो फ्रीक्वेंसी को शो करता है। ही मीट्स मी ऑलवेज, या ही ऑलवेज मीट्स मी, तो ऑलवेज जो है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी को शो करता है। ही नेवर कम्स टू मी, नेवर जो है वो फ्रीक्वेंसी को शो करता है। ठीक है, ही कम्स इन अ ईयर, तो कम जो है वो मेन वर्ब है और इन अ ईयर ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। या फिर हम कह सकते हैं कि ही ऑफन कम्स, ही ऑफन कॉल्स मी, ओके। ही सेल्डम सिट्स फॉर स्टडीज, यानी वो हार्डली, कभी कभार, मुश्किल से ही वो पढ़ने बैठता है। तो ये सब फ्रीक्वेंसी को शो करता है। ऑलवेज फ्रीक्वेंसी, कभी कभार, समटाइम्स, ये सब फ्रीक्वेंसी को शो करता है। ऑफन। उसके बाद जो आता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। अब मैनर्स पता चलेगा, तरीका, यानी किसी एक्शन करने का तरीका, कोई काम करने का तरीका। जैसे ही टॉक्स ऑनेस्टली, ईमानदारी से बात करता है। ही डज हिज वर्क क्लियरली, यहाँ पर मैनर का पता चल रहा है। ही फॉलोज हिज पेरेंट, ही फॉलोज हिज टीचर्स, उसमें हम लगा देंगे क्या, मैनर्स, कुछ भी
विद डिसिप्लिन। तो क्या है, ही कैन सी इट क्लियरली, यानी कोई चीज़ वह स्पष्ट देख सकता है, तो ये मैनर को शो करता है। ही फॉट ब्रेवली, उसने लड़ाई लड़ी, या सैनिकों ने, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सैनिकों ने लड़ी लड़ाई, कैसे, वीरतापूर्वक। तो ब्रेवली जो हो गया वो एडवर्ब हो गया और मैनर को शो करता है। कैसे लड़ाई लड़ी, तो पूरी वीरता के साथ। या शी केम आउट ऑफ द रूम सैडली, वह कमरे से उदास होकर बाहर आई। ठीक है। ही लेफ्ट द रूम हैप्पीली, तो ये जो हैप्पीली, सैडली, स्लोली, ये शो करता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। ठीक है, व्यवहार। जैसे शी रन्स फास्ट, एक चीज़ और बता दूं कि फास्ट में कभी एलवाई नहीं लगाते हैं, फास्टली जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है, तो गलती से भी ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई बार सुनने में आता है फास्टली लोग यूज़ कर देते हैं, वो ग्रामर में बिल्कुल सही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में FAST फास्ट ही यूज़ किया जाता है, उसका प्रयोग सिर्फ फास्ट ही होता है। मैनर के सेंस में आ जाएगा कि ही रन्स फास्ट, ही रन्स स्लो, तो स्लो नहीं होगा, ही रन्स स्लोली, लेकिन रन्स फास्ट जब होगा तो उसमें एलवाई नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये मैनर कहलाता है। अगला जो आता है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, कारण, एक्शन में कारण होगा। जैसे हम कहेंगे शी वॉज इल, वह बीमार थी, देयरफॉर शी कुड नॉट ज्वाइन अस। ठीक है, शी वॉज लेट, देयरफॉर शी कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। तो देयरफॉर जो शब्द है वो रीजन को शो करता है। ठीक। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, यह डिग्री का मतलब क्या है, तुलनात्मक के लिए यूज़ करते हैं हम, यानी एक मापदंड। जैसे हम कहते हैं कि ही इज़ टू वीक, यानी ज़रूरत से ज़्यादा वह कमज़ोर है। ही इज़ टू ऑनेस्ट, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार है। कई बार ईमानदारी घातक भी हो जाती है। ठीक है, सिचुएशनल होता है, ईमानदारी भी सिचुएशनल होती है। तो ही इज़ टू वीक, ही इज़ टू फास्ट, ही इज़ टू इम्पेशेंट। तो जब TOO किसी चीज़ में लगता है तो वो नेगेटिव होता है, अगर एडजेक्टिव के रूप में है तो। ठीक है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, अत्यधिक किसी भी चीज़ का बहुत बुरा होता है। टू फास्ट, टू स्लो, टू गुड, टू बैड। ठीक है, सो ही वॉज टू वीक या ही वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड, ये सब शो करता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। या आई वॉज ऑलमोस्ट रेडी, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। तो ये क्या है, डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल से इधर उधर होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। कोई चीज़ जब सामान्य होगा तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे, जब असामान्य होगा, बहुत अच्छा या बहुत बुरा, तभी उसको डिग्री हम कहेंगे। ठीक। अगला और आखिरी जो आता है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, यानी कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जवाब सिर्फ एक वर्ड में आता है। जैसे हम कहते हैं कि डिड यू नो दिस, तो ये क्वेश्चन है, क्या तुम्हें ये पता थी, क्या तुम जानते थे। और यस बोलेंगे तो ये फुल सेंटेंस माना जाएगा और वो कहलाएगा एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। डिड यू नो इट, अगर नो बोलेंगे तो ये फुल सेंटेंस है और उसको बोलेंगे एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। ठीक है, यानी दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एडवर्ब्स और दूसरा होगा कनेक्टिंग एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब्स क्या होता है कि इसका प्रयोग किया जाता है कंप्लीट सेंटेंस के इस्तेमाल किए जाते हैं, कंप्लीट सेंटेंस के रूप में। जैसा मैंने उदाहरण दिया कि डिड यू नो इट, क्या तुम्हें पता था, तो उसका सिर्फ एक वर्ड यूज हुआ यस, वो फुल सेंटेंस है, इसको कहते हैं सिंपल। ठीक है, सिंपल एडवर्ब।
और कनेक्टिंग एडवर्ब्स क्या होगा कि एक सेंटेंस यूज होगा और उसके बाद दूसरा सेंटेंस को जो जोड़ने के लिए हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे उसको कनेक्टिंग एडवर्ब्स कहेंगे। जैसे शी फेल्ड इन द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है, या ही फेल्ड इन द फर्स्ट सेमेस्टर। हाउ एवर, यहाँ सेंटेंस पूरा होगा, अगला सेंटेंस होगा हाउ एवर ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। तो हाउ एवर ये हो गया कनेक्टिंग, इसको हम कॉन्कॉर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है, कंजंक्शन में पढ़ेंगे या कनेक्टर जिसको कहेंगे, अगला आएगा ही। तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।